ओम शांति। आज हम आप सभी भाई बहनों को परमात्मा की और आत्मा की पहचान बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्वयं का परिचय बताएंगे, क्यों उसके साथ साथ हम अपना परिचय देंगे कि जहाँ से हम लोग आए हुए हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के माध्यम से आए हुए हैं। तो आज आप लोगों को सबसे पहले हम स्वयं की पहचान बताएंगे, क्योंकि आज मनुष्य भले ही चंद्रमा तक पहुंच चुका है, लेकिन आज वो स्वयं को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, या मैं कहाँ से आया, या मुझे जाना कहाँ है। तो परमपिता परमात्मा इस धरा पर जब आता है तो सबसे पहले ये बताता है कि मीठे बच्चे पहले स्वयं को जानो। तो इस संस्था का 7 दिन का कोर्स होता है, 1-1 घंटे का। जब हम 7 दिन का कोर्स करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि हम आप कौन हैं, कहाँ से आए, हम आपको जाना कहाँ है, परमात्मा कौन है, कैसा है, मुझसे कैसे मिल सकते हैं, भगवान आ करके इस धरा पर हम आत्माओं की सद्गति कैसे करते हैं, हम सब आत्माओं का कल्याण कैसे करते हैं, हम आत्माओं को ज्ञान कैसे देते हैं, इस दुनिया का विनाश कब और कैसे होगा, उस विनाश पेट में हम अपने को से कैसे बचा सकते हैं, आदि आदि अनेक बातों की जानकारी जो है 7 दिन के कोर्स के माध्यम से हो जाती है। क्योंकि उस परमपिता परमात्मा का हम आप बच्चों से वायदा है, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने गीता में भगवान ने वायदा किया था कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं इस धरा पर आता हूँ और आकर के धर्म की स्थापना, धर्म का विनाश कराता हूँ। तो आज वही परम नियंता परमात्मा अपने किए हुए वायदे प्रमाणानुसार इस धरा पर आ चुका है, और उसने जो भी ज्ञान दिया है वही ज्ञान इस संस्था के माध्यम से दिया जाता है। तो थोड़ा जो है चित्र के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि आज मनुष्य इस 5 तत्वों की दुनिया में आकर के और माया के प्रभाव में आकर के अपने को भूल गया है कि मैं कौन हूँ। भले ही आज मनुष्य जो है यहाँ से लेकर चंद्रमा तक पहुँच चुका है, उसने बाह्य जगत की बहुत सी खोजें कर ली हैं, बहुत सी उपलब्धियाँ कर ली हैं, लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो आज हम वही बताएंगे, क्योंकि आज मनुष्य मैं और मेरा के चक्कर में पढ़ते पढ़ते, देह अभिमान के चक्कर में आते आते अपने को देह मान बैठा है। क्योंकि आज हम किसी से भी पूछते हैं कि भैया आप कौन हो, तो वो तुरंत जवाब देता है कि मैं इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, जो है पैसे वाला हूँ, धनवान हूँ, गुणवान हूँ, आदि आदि अनेक बातें वो बताता है। लेकिन वास्तव में हम सब कौन हैं, तो इसमें इस चित्र के माध्यम से बताएंगे कि इसमें बताया गया कि आप आत्मा है, क्योंकि हम सब आत्मा हैं। जैसे हम आप भूल कैसे गए, जैसे छोटी सी एक कहानी आप लोगों को सुनाएंगे कि बताते हैं कि एक बार जो है एक शेर का बच्चा एक भेड़ियों के झुंड में जो है धोखे से आ गया। तो वो जो है अपने माँ बाप से बिछड़ गया, तो शेर और शेरनी से बिछड़ गया, तो वो भेड़ियों के साथ में ही रहने लगा। तो रहते रहते भेड़ियों के साथ में रहना, बैठना, खाना पीना और उसी भांत सब उसका हो गया, और वो अपने आप को भेड़िया ही समझने लगा। बहुत समय बीत गया और जो भी उसकी आवाज़ थी वो भी भेड़िए जैसी हो गई। तो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक शेर ने उसको देखा कि भेड़ियों के झुंड में ये शेर का बच्चा कैसे, तो ये तो बहुत आराम से रह रहा है और इसको भेड़िए डर भी नहीं रहे। तो उसने कहा ये लगता भटक गया है। तो उसने शेर के बच्चे से शेर ने कहा कि तुम भेड़िए के झुंड में कैसे घूम रहे हो। तो उसने बताया कि मैं भेड़िया हूँ। उसने बताया कि नहीं, तुम शेर हो, तुम हमारे ही जो है जाति के हो, तुम तो जंगल के राजा हो, और तुम क्यों भेड़ियों में भटक रहे हो। तो उसने कहा नहीं भाई, हम भेड़िए हैं।
तो शेर ने कहा नहीं, तुम शेर हो, तुम ऐसा करो, हम तुमको युक्ति बताते हैं कि तुम दहाड़ो, कि हम शेर हैं, तो जब तुम दहाड़ोगे। उसने बताया कैसे, तो उसने शेर ने पहले दहाड़ के उसको बताया। तो दहाड़ के जब बताया तो कहा इस प्रकार से तुम दहाड़ना, फिर देखना तुम कौन हो। तो भेड़िया ने, वो शेर का जो बच्चा था भेड़ियों के झुंड में, उसने ठीक उसी प्रकार से दहाड़ा कस के। तो जब दहाड़ा तो सारे भेड़िए जो है तितर बितर हो गए, सब इधर उधर भाग गए। तो वास्तव में वो अकेला रह गया, क्योंकि शेर तो भाई जंगल का राजा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आज हम बच्चे भी उस परम पिता परमात्मा, उस ज्ञान के सागर के बच्चे, विश्व के मालिक के बच्चे होते हुए भी आज जो है छोटी छोटी चीज़ के लिए भटक रहे हैं। आज जो है हम छोटे छोटे जो है मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, व्यक्तियों के पास जाते हुए और जो है अपने को एक तुच्छ प्राणी समझते हैं और एक दूसरे से भीख जैसी मांग रहे हैं। जबकि हम जो है विश्व के मालिक, विश्व का रचयिता, जो विश्व का दाता, उसके बच्चे होते हुए भी हम छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते हैं। जब तक मनुष्य को स्वयं की पहचान नहीं होती है, तब तक वो व्यक्ति जो है अपनी ऊंची मंजिल को हासिल नहीं कर सकता है, अपनी बुराइयों का त्याग नहीं कर सकता है, महान व्यक्ति नहीं बन सकता है, महान आचरण वाला नहीं बन सकता है। तो इसीलिए जब वो परमपिता परमात्मा इस धरा पर आया तो सबसे पहले उसने यही बताया कि मीठे बच्चे पहले स्वयं को जानो। तो आज वही हम इस चित्र के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि जो है मनुष्य ने बाह्य जगत की तो भले ही उपलब्धियां कर ली हैं, बहुत कुछ कर लिया उसने कि यहाँ बैठे हुए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, या अमेरिका में बटन दबाई जाती है तो यहाँ कार्य होते हैं अनेक प्रकार के। लेकिन अनेक उपलब्धियों के बाद में भी, दुनिया मुट्ठी में करने के बाद में भी वो स्वयं को नहीं जानता है। तो क्योंकि हम 24 घंटे में मैं और मेरा इन दो शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि मेरा हाथ जो है, मेरी आँखें, मेरी दुकान। तो बताया है कि जैसे कहते हैं हम कि मेरा हाथ, तो इसका मतलब है कि हाथ अलग है। भाई जैसे इस दुनिया में हम कहते हैं कि मेरा मकान, तो मकान अलग है, मैं अलग हूँ। ठीक इसी प्रकार से जब हम बच्चे कहते हैं कि मेरी आँखें, तो इसका मतलब मैं अलग हूँ, और जो मेरी कहने वाली है वो आत्मा है और आँखें अलग हैं, या हमारा शरीर और आत्मा, इसमें दो चीज़ें हैं। तो आज जो है शरीर और आत्मा, इन दोनों चीज़ों के बारे में बताएंगे। क्योंकि शरीर हमारा आपका एक हड्डी मांस का पिंजर है, पुतला है, ये जड़ है, और आत्मा ये चेतन सत्ता आत्मा एक मोमबत्ती के लौ के समान या आसमान में तारे के समान होती है, और ये चेतन है। तो हम सब क्या हैं? एक आत्मा हैं। और यही भूलने के कारण आज हमारे अंदर अनेक विकृतियों ने, अनेक बुराइयों ने जन्म ले लिया है। और जब वास्तव में हम अपनी ऊंचाइयों तक चढ़ने के लिए हमें आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो वास्तव में हम सब आत्मा हैं। कभी कभी हम आत्मा के बारे में आकाश में तारा जैसा टूटते देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो टोकने लगते हैं कि ये क्या जा रहा है। तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि बेटा टोको नहीं, किसी की आत्मा जा रही, माना किसी के प्राण जा रहे हैं। तो वास्तव में हम सब आत्माएं एक प्रकाश पुंज हैं, एक शक्ति हैं, और वो शक्ति हम परमपिता परमात्मा की संतान है। तो वास्तव में हम सब आत्मा हैं। जैसे हम आप कभी कभी देखते भी हैं कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का ध्यान देखते हैं कि अगर कहीं लाइट जलती होती है या कहीं मोमबत्ती जलती है या बल्ब जलता है, उस पर अटेंशन ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा बहुत याददाश्त रहता है कि हम आत्मा प्रकाश स्वरूप हैं, बिंदु स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं। तो बताया है कि हम जो है चेतन सत्ता आत्मा है। जब ये चेतन सत्ता आत्मा इस हड्डी मांस के पिंजरे में प्रवेश होता है, जब ही हम मनुष्य जीवात्मा कहलाते हैं।
और बताया है कि जब तक ये चेतन सत्ता आत्मा इस हड्डी मांस के पिंजर में रहती है तभी मनुष्य या जीवात्मा कहलाता है। तब तक ये शरीर चलता फिरता दौड़ता बोलता सुंदर लगता है, और आत्मा जैसे ही निकल जाती है वैसे ये जो है हड्डी मांस का पिंजर रह जाता है, ये पुतला रह जाता है। कहते भी हैं कि जब तक तेल दिए में ज्योति जगमग जगमग होती, जल गया तेल लिपट गई ज्योति ले चल होती। कि जिस प्रकार से बताया है, कोई व्यक्ति होता है, एक घर का मालिक भी होता है, मुखिया भी होता है, तो जब तक उसके शरीर में ये आत्मा रहती है तब तक उसके जो संबंधी लोग हैं, घर परिवार वाले हैं, सब उससे प्यार करते हैं। और आत्मा जैसे ही निकल जाती है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि भैया हटाओ, नहीं तो भूत लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेन चीज थी वो आत्मा, वो निकल गई। आत्मा जैसे कि एक मोबाइल होता है, मोबाइल में जो है मेमोरी कार्ड होता है, मतलब सिम होता है, तो सिम जब तक है तब तक वो काम करता है, और वो सिम निकल गया तो मोबाइल किसी काम का नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जब तक आत्मा रहती है तब तक ये शरीर जो है मनुष्य चलता फिरता दौड़ता बोलता सुंदर लगता है, और आत्मा जैसे निकल जाती है ये मुर्दा हो जाता है। तो बताते हैं यहाँ तक कि है कि जब आत्मा निकल जाती है तो उसको जमीन में लिटा दिया जाता है। भले ही वो घर का मालिक होता है, मुखिया होता है, उसी ने सब कुछ बनाया हुआ होता है, उसी के जो है डनलप के जो है गद्दे या बेड सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो है उसको जमीन में लिटा दिया जाता है। क्योंकि जब जाता है तो गंगा जी के तरफ, तब भी उसके कहते हैं कि गंगा जी के तरफ पैर कर लो, नहीं तो ये भूत बन के वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल क्या होता है, आत्मा ही तो निकले, बाकी तो सब कुछ होता है, तो आत्मा ही मेन चीज है। तो बताया है। अब प्रश्न उठता है कि इस आत्मा के अंदर ये शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो इस आत्मा के अंदर 3 शक्तियां पाई जाती हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। मन के द्वारा मनुष्य मनन करता है, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। बुद्धि के द्वारा निर्णय लेता है, अच्छे खराब की पहचान करता है, और बुद्धि के द्वारा निर्णय लेकर के जो कर्म करता है वही हमारे आपके संस्कार, हैबिट, नेचर या आदत कहलाते हैं। तो बताया है कि इस दुनिया से मकान, दुकान, धन, दौलत, रुपया, पैसा कुछ हमारे साथ में नहीं जाता है, केवल हमारे संस्कार। संस्कार माना हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा है वही हमारे आपके साथ में जाता है। उसी के आधार पर हम आप सबको धर्मराजपुरी में अच्छा या बुरा फल मिलता है। तो इसलिए क्या है, मेन चीज संस्कार है, इन्हीं को हमें श्रेष्ठ बनाना है। क्यों? क्योंकि जब हमारे संस्कार ही साथ में जाते हैं तो क्यों ना हम अपने संस्कारों को ही श्रेष्ठ बना लें। इसीलिए कभी कभी हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा मैंने सब कुछ किया, लेकिन क्या है कि अपने लिए कुछ नहीं किया। जबकि उन्होंने दुनिया में, इस भौतिक जगत में बहुत कुछ किया होता है, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, धन, दौलत, बहुत कुछ इकट्ठा किया होता है, लेकिन वो किसके लिए कहते हैं कि उनका जो पुण्य का खाता है या दुआओं का खाता है उसके लिए कहते हैं कि बेटा हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें भय होता है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ये हमारा जो मकान है, दुकान है, रुपया, पैसा, बच्चे कुछ नहीं साथ में जाएंगे, और केवल हमारे जो पुण्य कर्म हैं, जो दुआओं का खाता है, वही हमारे आपके साथ में जाएगा, और उसी के आधार पर हमें धर्मराजपुरी में अच्छा या बुरा फल मिलता है। इसलिए हमें अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे कैसे? संस्कार श्रेष्ठ बनने के लिए कि सबसे पहले हमारा विचार सही हो, हमारा माना मन सही हो। और मन हमारा कब सही होगा? तो नहीं कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा आहार वैसा विहार। तो इसलिए हमें शुद्ध अन्न का सेवन करना है। यदि हम गंदी संदी चीज़ों का सेवन करेंगे, शराब, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करेंगे, तो हमारे विचार फिर सही नहीं बनेंगे। जब हम शुद्ध शाकाहारी
रहेंगे, सात्विक भोजन, सात्विक आहार लेंगे, तभी हमारे विचार सही बनेंगे। और जब हमारे विचार सही बनेंगे तभी हमारी बुद्धि सही निर्णय लेगी। जब हमारी बुद्धि सही निर्णय लेगी तभी जो है हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे इस शरीर के माध्यम से, तभी हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे। तो इसलिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, नहीं तो क्या है कि हम भटक जाएंगे। तो बताया है कि ये तो रही आत्मा की 3 शक्तियाँ। अब प्रश्न उठता है कि यह आत्मा रहती कहाँ, क्योंकि आज आत्मा के इस शरीर में आत्मा कहाँ पर रहती, इसमें भी बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। क्योंकि कुछ हमारे शास्त्रों में या कुछ लेखकों ने जो है किसी ने कह दिया कि आत्मा दिल में रहती है, किसी ने कह दिया कि आत्मा पैर में रहती है, किसी ने कह दिया कि आत्मा जो है कानों में रहती है। लेकिन वास्तव में आत्मा कहाँ रहती है? तो वास्तव में उस गीता में भी भगवान ने कहा है कि भक्ति के मध्य चमकता एक अजब सितारा, कितना है न्यारा और कितना है प्यारा। तो भगवान ने भी गीता में कहा है कि आत्मा भक्ति में रहती है। हमारे दोनों भुवों के बीच में जो है भक्ति में आत्मा रहती है। वास्तव में इस शरीर में आत्मा भक्ति में ही रहती है, क्योंकि हम जो तिलक लगाते हैं या हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, तो वास्तव में तिलक या बिंदी आत्मिक स्मृति में ही लगाया जाता है। लेकिन भले ही आज हमारी बहनों ने बिंदी को एक फैशन के रूप में मान के लगाती हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारे पूर्वज थे इन्होंने शुरुआत की तो वास्तव में आत्मिक स्मृति में। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मा बिंदु रूप हैं और हमारा पिता परमात्मा भी बिंदु रूप है। तो एक दूसरे को कोई देखे तो उसे ये स्मृति आए कि हम आत्माएं बिंदु स्वरूप हैं और बिंदु स्वरूप उस परम पिता परमात्मा की संतान है। तो हम सब आपस में भाई बहन हैं, इसलिए किसी के जो है क्रिमिनल हालात एक दूसरे के प्रति ना जाएं, खराब विचार ना हो, इसलिए तिलक या बिंदी लगाई जाती है। उसके साथ साथ कभी कभी हम भूलते हैं, कोई बात भूलते हैं तो भी हमारा ध्यान जो यहीं जाता है। नहीं कहते कि आज हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा जो है दिमाग बहुत खराब है या हमारा नसीब ही खराब है, तो तब भी हमारा जो है यहाँ भक्ति के तरफ ही अटेंशन जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा यहीं रहती है। इसलिए हालांकि कुछ शास्त्रों में कह दिया कि आत्मा दिल में रहती है, लेकिन आज क्या है कि मेडिकल साइंस ने इसको भी सिद्ध कर दिया है कि आत्मा दिल में नहीं रहती। क्योंकि आज हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, किसी का दिल खराब हो जाता है तो वो चेंज कर देते हैं, बंदर का डाल देते हैं। यदि आत्मा दिल में रहती होती, ये प्रैक्टिकली बात है, यदि आत्मा दिल में रहती होती तो आत्मा निकल जाना चाहिए, माना कि व्यक्ति मर जाना चाहिए, परंतु आत्मा नहीं निकलती। तो इससे भी सिद्ध है कि आत्मा दिल में नहीं रहती है। और आपने देखा भी होगा कि कोई कितना भी डॉक्टर बड़ा हो, लेकिन वो किसी का भ्रष्टि का ऑपरेशन नहीं करता। यदि यहाँ किसी का ऑपरेशन भ्रष्टि का हो जाएगा तो व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता है, वो माना इस शरीर को छोड़ देगी, आत्मा निकल जाएगी। तो इसलिए आत्मा यहाँ भ्रष्टि में ही रहती है। अब बताया है कि ये आत्मा की तुलना एक ड्राइवर से की गई। इसमें आया कि एक जैसे एक मोटर कार है, तो बताया है जिस प्रकार से एक कार होती है, गाड़ी होती है, ठीक हमारा ये जो शरीर है इसकी तुलना एक गाड़ी से की गई, और आत्मा की जो तुलना है एक ड्राइवर से की गई। जिस प्रकार से बताया है गाड़ी और ड्राइवर का भोजन अलग अलग होता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा और शरीर का भोजन अलग अलग होता है। जिस प्रकार से इस गाड़ी का भोजन है डीजल पेट्रोल, यदि हम डीजल पेट्रोल की जगह पर इस गाड़ी में मिट्टी का तेल डालते हैं तो क्या है, गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलेगी, परंतु उसके पुर्जे जल्दी खराब हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इसका जो ड्राइवर है मनुष्य,
उसका भी भोजन है शुद्ध शाकाहारी, दाल रोटी चावल, लेकिन उसकी जगह पर आज मनुष्य कितने मादक पदार्थों का सेवन करता है, जैसे शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि। इससे क्या है, इसके पुर्जे खराब हो जाते हैं, और जब मनुष्य के पुर्जे खराब हो जाते हैं तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं लेती, और जब उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं लेती है तो इस शरीर के माध्यम से मनुष्य पाप कर्म करता रहता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि हमारे बहुत से भाई लोग बताते हैं कि हमने उस समय इसलिए ऐसी गलती कर दी, उस समय हम कुछ खाए पिए थे, और उसके साथ साथ कई बार जो है परीक्षण भी किया गया जेलों में, जो हमारे कैदी भाई जेलों में हैं, तो उनसे भी पूछा गया कि आपने ये गलतियां क्यों की, कैसे की, तो अधिकांश उन्होंने यही बताया कि क्या करें, उस समय कुछ ऐसा हम खाए पिए थे, तो उस समय हमारी ऐसी बुद्धि बन गई, इसलिए हमसे वो गलती हो गई। तो इसलिए हमें खान पीन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि हम शुद्ध अन्न का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे जो बुद्धि है वो सही निर्णय नहीं देगी, और सही जब निर्णय नहीं देगी तो इस शरीर के माध्यम से वो मनुष्य पाप कर्म करता रहता, और पाप कर्म करता रहेगा तो उसके संस्कार फिर अच्छे नहीं बनेंगे, और पाप कर्म करके यदि हम धर्मराजपुरी में जाएंगे तो वहाँ फिर क्या है, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने जब हम आपको इस धरा पर भेजा था तो उसने बहुत से ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करके भेजा था, बहुत से ज्ञान गुण शक्तियों से सजा करके भेजा था। तो जब हम आप जाते हैं तो वो परमपिता परमात्मा भी हम बच्चों से हिसाब किताब लेता है कि बच्चे, हमने आपको बहुत से ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न करके भेजा था, भरपूर करके भेजा था, और आपने वायदा किया था कि हम अच्छे कर्म करेंगे और सभी को सुख देंगे, सभी का भला करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे। लेकिन क्या है, जब मनुष्य जो है इस मायावी संसार में आता है तो इस माया के प्रभाव में पड़ करके, माया के चुंग में पड़ करके उसने सारे वायदों को भूल गया, और वो इस शरीर के माध्यम से पाप कर्म करने लगता है। लेकिन फिर भी भगवान दया का सागर है, करुणा का सागर है, वो आ करके हम बच्चों को जागृत करता है, बताता है कि बच्चे अब सुधर जाओ, अब भी घर चलने का समय है, अब घर चलने का समय है, अब इससे जो है अच्छे कर्म करो इस शरीर के माध्यम से, ताकि आपको धर्मराजपुरी में धर्मराज के द्वारा आपको कष्ट ना मिले, दुख ना मिले, दंड ना मिले। इसलिए भगवान हम बच्चों को जो है अच्छा ज्ञान देता है और प्रेरणा देता है कि बच्चे अब अच्छे बन जाओ, श्रेष्ठ कर्म करो। तो क्या है, ये हुआ कि हम आप शरीर को तो भोजन देते हैं, जो भी देते हैं दाल रोटी चावल, परंतु आत्मा को भोजन नहीं देते हैं। क्योंकि जब कोई भी ड्राइवर क्या भूखा होगा तो क्या वो गाड़ी सही चलाएगा? क्योंकि अभी बताया आपको कि आत्मा एक ड्राइवर है, शरीर हमारा गाड़ी है, और जब कोई ड्राइवर भूखा होगा तो वो गाड़ी सही नहीं चलाएगा। क्योंकि आज मनुष्य को यही नहीं वास्तविक मालूम है कि वास्तव में आत्मा का भोजन है क्या। आत्मा का भोजन है सुख, शांति, पवित्रता। तो देखिए ये कैसी विडंबना है कि आज मनुष्य जो भी कर रहा है, धंधा धूरी, बिजनेस, व्यापार, चोरी डकैती, वो किस लिए कर रहा है? जीवन में सुख शांति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या है, उसे सुख शांति मिल नहीं पाती, क्योंकि आज मनुष्य चाहता तो सुख शांति है, लेकिन उसने जो उसका प्राप्ति का जो साधन अपना रखा है वो गलत अपना रखा है। जैसे किसी व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता है और वो व्यक्ति सब्जी की दुकान पर जाए तो क्या वहाँ कपड़ा मिलेगा? वहाँ कपड़ा नहीं मिलता। वहाँ से वो हटा, वहाँ से सोनारी की दुकान पे पहुँच गया तो वहाँ भी कपड़ा नहीं मिलता। कपड़ा कपड़े की ही दुकान पर मिलता है। ठीक इसी प्रकार से
यदि हम सुख शांति चाहते हैं, जीवन में आनंद प्रेम चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो जो सुख शांति का जो स्रोत है, जो दुकान है, वो है परमात्मा। जब हमारा उस परमपिता परमात्मा से सच्चा सच्चा कनेक्शन होगा, संबंध होगा, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम ये सब कुछ बरसता रहता है। तो बताया है इसमें कि हम सब आत्मा हैं, और बताया है आत्मा का भोजन सुख शांति पवित्रता है। आत्मा दोनों भवों के बीच में भक्ति में रहती है। कहते भी हैं कि पत्ते पत्ते को सींचने से फूल कभी खिलता नहीं, आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक मनुष्य भटकता रहता है। किसी ने और भी कहा है कि आत्मज्ञान बिन भटके कोई मथुरा कोई काशी रे। जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होता है, तब तक मनुष्य जो इधर उधर भटकता रहता है। तो इसलिए हम सबको समय के अनुसार हमें उस परमपिता परमात्मा के माध्यम से बताया हुआ वास्तविक ज्ञान को समझ लेना है। और यदि हम नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि हमें आज नहीं तो कल पश्चाताप भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस सृष्टि की, इस कलयुग की अंतिम बेला है। तो हम सब आत्माओं को अब घर चलना है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों को ये वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि बच्चे अब घर चलने का समय है। और उसके हम आप नज़ारे भी देखते हैं कि इस दुनिया में इतना पापाचार, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, कलेश बहुत बढ़ चुका है और चारों तरफ हाहाकार फैला हुआ है। तो ऐसे समय में वो परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं को जो है वार्निंग दे रहा है कि बच्चे अब इन बुराइयों को त्याग करके आप अच्छे बन जाओ और अब घर चलने की जो है तैयारी कर लो। क्योंकि इस दुनिया में भी हम आप जब कहीं जाते हैं तो उससे पहले अपनी तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी जो है 84 जन्मों से पाठ बजा रहे हैं, 5000 वर्षों से, माना पूरे कल्प से पूरे 4 युग बीत गए, सती त्रेता द्वापर कलयुग, इन 4 युगों से आत्माएं षष्ठी रंगमंच पर पाठ बजा रहे हैं। तो अब हमारे सबका घर चलने का समय है, हम सबके घर चलने का समय है। उस परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को बताया है, तो इसलिए अपनी पूरी तैयारी करके और हमें जो है अपने घर चलना है। वास्तव में अपना अच्छा ठीक है। अभी दीदी ने बोला है कि एक कहानी भी सुना दो, क्योंकि कुछ भाई बहन एक कहानी सुनाने के लिए बोल रहे हैं। तो वास्तव में हम आप लोगों को एक कहानी समय पर बताएंगे कि समय का कितना महत्व होता है। तो बताया है कि एक समय की बात है कि एक जंगल में एक जो है तोता और मैना रहते थे। जंगल बहुत ही विशाल था, बहुत ही घना था। तो उस जंगल के बीच में एक तालाब था। तालाब के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। तो उन बड़े बड़े पेड़ों की जो लताएं थीं, जो डालियां थीं, वो तालाब के ऊपर फैली हुई थीं, उसके पानी के ऊपर तक फैली हुई थीं। तो एक तरफ तोता मैना रहते थे, एक दूसरे पेड़ पर दूसरे साइड में एक बंदर और बंदरिया भी रहते थे। तो एक दिन की बात है कि मैना बोली अपने तोता से कि आज इतनी शुभ घड़ी है
इतनी आज ऐसी मंगल वेला है, शुभ वेला है, शुभ मुहूर्त है, सुबह का वक्त था कि इस समय यदि बंदर और बंदरिया अपनी डाली से गिर जाएं तो ये राजकुमारी और राजकुमार बन जाएंगे। तो ये बात बंदर और बंदरिया ने सुनी। तो बंदरिया ने अपने बंदर से कहा कि देखिए कि ये मैना क्या कह रही है कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि हम आप अपनी डाली से अगर गिर जाएं तो राजकुमारी और राजकुमार बन जाएंगे। तो क्यों ना हम दोनों गिर जाएं डाली से। लेकिन बंदर ने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहा ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारा कोई घोंसला वगैरह ना गिरा है, तो इसलिए अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं। लेकिन जो बंदरिया थी उसने कहा कि हम लोग तो बरसों से यहाँ रह रहे हैं जंगल में, तो कभी भी मैना ने ऐसा नहीं कहा, तो आज क्यों कहेगी। जरूर उसके कहने में कुछ रहस्य है, कुछ राज है कि जरूर वो सही बोल रही है, नहीं तो बरसों बीत गए उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा। तो उसने भाई अपने बंदर से कहा कि चलो हम दोनों इस डाली से गिर जाएं। परंतु बंदर ने कहा कि हम तो भाई नहीं गिरेंगे, भले तुम गिर जाओ। तो बंदरिया ने जो है उस तोता मैना की बात पर विश्वास करके उसने अपने शरीर का मोह त्याग करके, दुनिया का मोह त्याग करके, और वो अपनी डाली को छोड़ दिया, माना उस डाली से गिर गई। तो जब गिर गई तो वास्तव में वो राजकुमारी बन गई। तो ये घटना बंदर ने देखी, ये वास्तव में हमारी बंदरिया जो थी ये राजकुमारी बन गई। तो जब वो राजकुमारी बन गई तो बंदर ने भी कहा कि ये तो राजकुमारी बन गई तो हम भी गिरे। तो वो भी कूद पड़ा, गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो वो जो शुभ घड़ी थी, जो मंगल वेला थी, वो जब तक निकल चुकी थी तो उस बंदर की पैर और टूट गया, उसका जो पैर और कूला था वो टूट गया। तो उधर राजकुमारी जो थी, बंदरिया जो राजकुमारी बन गई, तो उसको तो राजा उसी जंगल में शिकार खेलते खेलते और आया, उसने देखा थी तो बहुत सुंदर राजकुमारी है। तो उसने उस राजकुमारी को ले करके और अपने राजमहलों की तरफ चला गया, अपने राजमहलों में ले गया, अपनी रानी बना लिया उसने, राजा ने। और रह गया वो बंदर। तो बंदर को वहाँ से एक मदारी गुजरा, तो उसने देखा बंदर को, तो उसने पकड़ लिया। उससे बंदर वो कुछ अच्छा लगा और उसकी टांग टूटी थी तो वो भाग तो सकता नहीं था। तो उस मदारी ने जो है उस बंदर को बहुत जो है नाचना गाना खेल तमाशा खूब अच्छा सा सिखाया, और सिखा करके वो खेल तमाशा करने लगा उस बंदर को लेकर के। तो बंदर तो विशेष था ही, तो उस मदारी की और बंदर का जो है चर्चा जगह जगह बहुत फैल गई, चारों तरफ खेल दिखाता था। तो एक दिन का जिक्र है कि एक दिन वो खेल तमाशा दिखाते दिखाते जो है राजमहलों की तरफ चला गया। तो किसी ने बताया भाई राजमहल में कि एक
मदारी आया है वो बंदर का बहुत अच्छा नाच दिखाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। तो ये बात रानी ने सुनी। तो रानी ने अपने राजमहलों से ऊपर जा करके और उसने झांक करके देखा तो वो समझ गई कि ये वही हमारा बंदर है। उसी की इस प्रकार से ये टांग टूटी थी। तो उसने बंदर को पहचान लिया। तब जब पहचान लिया तो रानी ने अपनी दासियों से कहा कि उस मदारी को राजमहलों के अंदर लेके आओ, बुला के लाओ कि रानी ने बुलाया है। तो भाई दासियां गईं। तो फिर रानी का आदेश। तो भाई वो मदारी आया अंदर। तो उसने दिखाया खेल तमाशा। तो उसने धीरे से देखा और रानी ने धीरे से कहा उससे, एकांत में बुलाया इधर और बुला करके कहा कि मैंने कहा था कि तुम भी गिर जाओ। अगर मेरी बात उस समय तोता मैना की बात मान ली होती तो क्या तुम भी राजा नहीं बन जाते? आज जो है टांग तोड़े हुए लिए घूम रहे हो गली गली नाचते। तो अब उसे पश्चाताप तो बहुत हो रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था। तो रानी ने फिर भी जो है रहम खा करके उस मदारी से कहा कि भाई इस बंदर को हमें दे दो। उसने ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन रानी ने समझ ली। तो मदारी ने कहा भाई कि महारानी हम इस बंदर को नहीं दे सकते, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। इसी से हम अपना खेल तमाशा दिखा करके और अपनी रोजी चलाता हूँ। तो रानी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप इसकी कीमत ले लो, आप जो चाहो सो आप हमसे ले लो, लेकिन इस बंदर को हमें दे दो खिला। तो रानी ने उसको कुछ धन दे करके और उस बंदर को ले लिया और अपने राजमहलों में रख लिया। तो वास्तव में समय का बहुत ही महत्व होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आज वो परमपिता परमात्मा हम आप बच्चों से यही कहता है कि हम जो डाली पकड़े बैठे हैं देह अभिमान की, मेरे तेरे की, कि ये मेरा है वो मेरा है, मेरे बच्चे, मेरे मकान, मेरा दुकान, मेरा धन दौलत, ये सब कुछ इस डाली पर बैठे हुए हैं, देह अहंकार की डाली पर बैठे हुए हैं, इस मायावी संसार की डाली पर बैठे हुए हैं। तो उस डाली से गिर जाओ, माना कि अपने देह अहंकार को तोड़ करके अपने को आत्मा समझ लो। तो आत्मा समझ करके और हम अच्छे बन जाएंगे। तो फिर क्या है, राजकुमारी और राजकुमार बन जाएंगे और हम सब बच्चे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और देवी देवता बन जाएंगे। तो इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा की जो बात कह रहा है भगवान, जो हम बच्चों को प्रेरणा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसकी बात को मान करके और हमें देह अहंकार की डाली को त्यागना है, ताकि हमें निकट भविष्य में, अभी इस दुनिया का महाविनाश होगा तो उस समय हमें पश्चाताप न करना पड़े और हम खुशी खुशी से राजा महाराजा बन सकें, हम स्वर्ग में जा सकें। क्योंकि जिसके लिए हमारे पूर्वज भी जो है राम राज्य की जो है कल्पना कर रहे हैं कि राम राज्य की स्थापना हो जाए, तो आज वही परमपिता परमात्मा राम राज्य स्थापन करने आया है। हम बच्चों को देवी देवता बनाने आया है, श्रेष्ठ बनाने आया है, महान बनाने आया है। ठीक इन्हीं शब्दों के साथ साथ हम सब जो है भगवान की बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और हम अपनी वाणी को विराम देंगे। ओम शांति, ओम शांति।